So students, continue chapter linear programming problem का. In the previous lecture, I had told you कि main इसमें तीन तरह के क्वेश्चन होते हैं, manufacturing problem, diet problem और तीसरा transportation problem. So today we are going to discuss about the manufacturing problem और diet problem. ठीक है? So based on these two problem, exercise 12.2 में से कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. Let us discuss first question जो हमारा diet problem के ऊपर based है. Given that in this first question, Reshma wished to mix two type of food P and Q in such a way that the vitamin contents of the mixture contain at least 8 units of vitamin A. बेटा इन चीजों को अंडरलाइन कीजिए. At least 8 unit of vitamin A. इसको अंडरलाइन कीजिए बेटा, क्योंकि यहीं से हम लोगों को चीजें पता लगेंगी कि हम लोगों ने लीनियर इनइक्वालिटीज किस तरह से बनानी है. After that, and 11 units of vitamin B. इसको भी अंडरलाइन कीजिए. उसके बाद लिखा हुआ फूड P कॉस्ट ₹60 पर केजी एंड फूड Q कॉस्ट ₹80 पर केजी. फूड P कंटेन्स 3 यूनिट्स पर केजी ऑफ विटामिन ए. इसको भी अंडरलाइन कीजिए. फूड P कंटेन्स 3 यूनिट्स पर केजी ऑफ विटामिन ए एंड 5 यूनिट्स पर केजी ऑफ विटामिन बी. While food Q contains 4 units of vitamin A and 2 units per kg of vitamin B, determine the minimum cost of the mixture. अब यहाँ पे हम लोगों ने मिक्सचर की जो डाइट प्रॉब्लम है इसमें कॉस्ट को मिनिमाइज करना है. ठीक है जी. तो अब जब हम लोगों ने लीनियर इनइक्वालिटी बनानी होती है ना बेटा, हम लोग पहले एक टेबल ड्रॉ कर लेते थे. यहाँ पे ये लिखा हुआ है रेशमा विश टू मिक्स 2 टाइप ऑफ फूड P एंड Q. इसमें विटामिन ए और विटामिन बी का कंटेंट्स जो है वो हम लोगों को गिवन है. So we need to draw. सबसे पहले हम लोग ये कंसिडर करेंगे कि फूड P और फूड Q. टेबल ड्रॉ करते हैं हम लोग यहाँ पे. लेट अस कंसिडर फूड P हो जाएगा, दिस इज फूड Q. अब फूड P में यहाँ पे हम लोगों को ये कहा गया कि विटामिन A एंड विटामिन B. यहाँ पर हम लोग विटामिन A लिख लेते हैं, विटामिन A, हियर इट इज विटामिन B. जब स्टार्ट करना होता है बेटा तो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट इस तरह से करते हैं. लेट content of vitamin A is equals to X units and content of vitamin B is equals to Y units. Content of vitamin A is equals to X units and content of vitamin B is equals to Y unit. तो अब यहाँ पे food P contain 3 unit per kg of vitamin A. तो यहाँ पे मैं 3X लिख सकता हूँ और उसके बाद लिखा हुआ है 5 units per kg of vitamin B. विटामिन बी की जो है वो 5 यूनिट्स पर केजी है. While food Q contains 4 यूनिट पर केजी ऑफ विटामिन A and 2 यूनिट्स ऑफ विटामिन B. अब यहाँ पे हम लोग यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं 3 यूनिट पर केजी ऑफ विटामिन A फूड P में है एंड 5 यूनिट पर केजी ऑफ विटामिन B. यहाँ पे हम लोग 5 यूनिट कंसीडर करते हैं. यहाँ X बाद में लिख दीजिए. और उसके बाद सेकेंड हमारे पास है 4 यूनिट ऑफ विटामिन A here and 2 units per kg of vitamin B. ठीक है, ऐसे कर लेते हैं. कंटेंट ऑफ विटामिन A की बजाय कंटेंट ऑफ फूड P लिख लेते हैं. फूड P, क्योंकि P फूड के बाद हम लोगों को गिवन है इनइक्वालिटी और फूड Q के साथ इनइक्वालिटी गिवन है, तो यहाँ पे इसको Q लिख लेते हैं. अब उसके बाद हम लोगों को ये कहा गया है कि फूड P कंटेन्स एटलीस्ट 8 यूनिट्स ऑफ विटामिन A. फूड P जो है वो 8 यूनिट्स ऑफ विटामिन A कंसिडर करता है और फूड Q जो है 11 यूनिट्स ऑफ विटामिन B कंसिडर करता है. 11 यूनिट्स ऑफ विटामिन B. तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन विटामिन A का एटलीस्ट कंटेंट 8 यूनिट है. सो आई कैन से दैट 3x plus 4y is greater than equals to 8. 3x plus 4y is greater than equals to 8 and second condition बन जाएगी 5x plus 2y greater than equals to 11. इसको ध्यान से समझिए. P के जो यूनिट्स हैं वो x यूनिट है और Q जो है वो y यूनिट कंसीडर किए गए हैं. सो जो विटामिन A है अगर हम लोग कंसीडर करें 3x plus 4y this should be greater than equals to 8 and 5x plus 2y this should be greater than equals to 11 and obviously x is greater than equals to 0 and y is greater than equals to 0. ये अपनी तरफ से हम लोगों ने कंसीडर करना है कि
x कैपिटल स्मॉल x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, मतलब फूड p कुछ ना कुछ कंटेंट है और फूड q का भी कुछ ना कुछ कंटेंट है या बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है जी। अब इसके साथ हमारे पास ये दो लीनियर इनइक्वालिटीज बन गई हैं और अब इन लीनियर इनइक्वालिटीज को सॉल्व करके हम लोगों ने ग्राफ ड्रॉ करना है। अब अगर हम लोग यहाँ से पॉइंट्स कंसिडर करें, मैंने आपको पहले भी बोला था कि एक बार x को 0 पुट कर लेना और एक बार y को 0 पुट कर लेना और उसके अकॉर्डिंगली आंसर निकाल लेने हैं। अगर नहीं आते हैं बेटा तो हम लोग कोशिश करते हैं कि इंटीजर्स की फॉर्म में हमारे पास आंसर आए। यहाँ पे देखिए अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करता हूँ तो y की वैल्यू 2 आती है मेरे पास। ठीक है, इसी तरह से अगर यहाँ पर y की वैल्यू 0 कंसिडर करें तो x की वैल्यू 8/3 आती है। अब कोशिश ये करनी चाहिए कि हम लोग यहाँ पे इंटीजर्स की वैल्यू निकाल लें। अगर इंटीजर्स की वैल्यू नहीं निकलती है देन ओनली वी आर गोइंग टू फाइंड आउट अदर वैल्यूज। ठीक है, सॉल्विंग द टू इनइक्वालिटीज, बारी-बारी से हम लोग क्या है x और y को 0 कंसीडर कर लेते हैं। कोशिश ये करनी है कि हमारे पास इंटीजर्स आ जाएं। अब यहाँ पे देखिए कि इंटीजर वैल्यू अगर y की वैल्यू मैं नेगेटिव लेता हूँ तो भी इंटीजर की वैल्यू ही आएगी, लेकिन हम लोग यहाँ पर जब ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो पॉजिटिव वैल्यू भी कंसीडर करते हैं क्योंकि जो हमारे पास कंटेंट है वो पॉजिटिव होएगा या 0 होएगा। दैट इज व्हाई वी आर नॉट कंसीडरिंग हियर एज नेगेटिव वैल्यू। वैसे अगर आप लोग नेगेटिव वैल्यू ले भी लेंगे तो भी कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब इसके बाद इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। लेट अस कंसीडर द ग्राफ। दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस। दिस इज 0 और यहाँ पर हमारे पास कंटेंट 0 1 2 3 4 की फॉर्म में आ रहा है। 0 1 2 3 फॉर्म के कंसीडर करेंगे। दिस इज 1 2 3 4 एंड देन ऑन दिस साइड दिस इज 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास है 0,2 तो ये पॉइंट हो जाएगा। देन 8/3, बेटा 8/3 अप्रोक्सीमेटली 2.6 होता है। सो आई विल कंसीडर हियर, ज्वाइन करते हैं ये दोनों लाइंस को। दिस इज द इनइक्वालिटी 3x + 4y, 3x + 4y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8। सेकंड इनइक्वालिटी है 0,11/2, 11/2 होता है बेटा 5.5। सो अप्रोक्सीमेटली यहां पर हो जाएगा। एंड सेकंड वन इज 11/5, 2.2 होता है। सो ये यहां पर हो जाएगा। अब इन दोनों इनइक्वालिटीज को हम लोग इस तरह से ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं। सो दिस इज इनइक्वालिटी 5x + 2y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 11। शेडेड पोर्शन हम लोग जब फाइंड आउट करेंगे तो हमारा शेडेड पोर्शन ये वाला हो जाएगा। ठीक है, दिस इज O, दिस इज A एंड दैट पॉइंट इज B, जो दोनों लाइनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, एंड दैट इज पॉइंट C। तो कॉर्नर पॉइंट हमारे पास है O, A, B एंड C। सो कॉर्नर पॉइंट हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। अब कॉर्नर पॉइंट्स और उसके बाद Z। अब यहाँ पर पहले Z की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि फूड P कॉस्ट ₹60 पर केजी एंड फूड Q कॉस्ट ₹80 पर केजी। तो Z फंक्शन हम लोग जब यहाँ पे डिफाइन करते हैं Z = 60x + 80y हो जाएगा। तो फूड कॉस्ट फंक्शन हमारे पास Z = 60x + 80y हो जाएगा एंड वी हैव टू मिनिमाइज द कॉस्ट बिकॉज हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल्स टू 11 है, सो इट्स शेडिंग विल बी अनबाउंडेड। अब अनबाउंडेड शेडिंग के अकॉर्डिंगली एक पॉइंट हमारे पास ये हो जाएगा, दिस वन, सेकंड जो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, एंड थर्ड ये वाला पॉइंट हो जाएगा जो 3x + 4y लाइन का है। सो रिक्वायर्ड शेडिंग विल बी, कॉर्नर पॉइंट्स विल बी A, B एंड C। चलिए पहले कॉर्नर पॉइंट A लिख लेते हैं। A कॉर्नर पॉइंट हमारे पास आया था 8/3, 0 से, यानी कि 8/3, 0। उसके बाद B पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो बाद में फाइंड आउट कर लेते हैं। और ये हमारे पास C पॉइंट है। दिस पॉइंट वाज ऑन द लाइन 5x + 2y दैट इज 0,11/2। ठीक है जी। अब Z की वैल्यू 60x + 80y है। नाउ सी हियर, सबसे पहले हम लोग B की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। B फाइंड आउट कहां से करना है? हम लोगों ने दोनों लीनियर इनइक्वालिटीज को सॉल्व करना है। यहाँ पे हम लोग इन दोनों लीनियर इनइक्वालिटीज को सॉल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करते हैं। See here, this is 3x + 4y = 8 कंसीडर कर लेते हैं। 3x + 4y = 8। दूसरी इनइक्वालिटी को मैं 2 से मल्टीप्लाई करके बेटा डायरेक्ट लिख रहा हूँ। 10x + 4y = 22।
अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस 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 ये कैंसल आउट, -7x इक्वल्स टू -14, x की वैल्यू आ जाती है 2, और जब x की वैल्यू बेटा 2 आती है तो y की वैल्यू बेटा हमारे पास 1/2 आनी है। किसी भी इनइक्वालिटी में पुट करके देख लीजिए, 2 पुट करते हैं ये 10 आ गया, उधर जाके माइनस हो जाएगा 1, y की वैल्यू 1/2, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया 2, 1/2। अब इसके बाद बेटा हम लोगों ने फाइंड आउट करना है z फंक्शन की वैल्यू 8/3, इसमें 8/3, पुट करते हैं बेटा, यहाँ पर z की वैल्यू आ जाती है 160, 160। चेक कर लीजिए, 20/8/3, 360 से कैंसल आउट हो जाएगा, 20, 28 जा 160। उसके बाद 2, 1/2 ये आ जाएगा 120 प्लस 40 अगेन 160। इसके बाद 0, 11/2 ये आ जाएगा 40 into 11 440। अब यहाँ पे बेटा देखिए दो केस आ गए जब हमारे पास मिनिमम कॉस्ट चाहिए। अब यहाँ पे क्योंकि जो हमारा ग्राफ है वो अनबाउंडेड है, अब अनबाउंडेड के लिए मैंने आपको बोला था कि एक हम लोगों ने ग्राफ और ड्रा करना है, दैट इज जो मिनिमम वैल्यू है। तो हम लोग क्या है एक नया ग्राफ ड्रॉ करेंगे, यहाँ से 160 = 60x प्लस 80y। ऐसे करते हैं, मिनिमम करना तो मैं लेस देन 160 कंसीडर कर लेता हूँ, 20 से डिवाइड कर लेते हैं, 3x प्लस 4y लेस देन 8। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, प्लीज पे अटेंशन हियर, एक इनइक्वालिटी 3x प्लस 4y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8 थी, अब एक इनइक्वालिटी 3x प्लस 4y लेस देन 8 है, मींस टू से लाइन तो वही बनेगी लेकिन डॉटेड लाइन बनेगी। अब यहाँ पे 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 8 की लाइन ऑलरेडी बनी हुई है, सो आई विल ड्रॉ दिस डॉटेड लाइन। और इसके बाद क्योंकि लेस देन का साइन है, शेडिंग विल बी ऑन दिस साइड, और शेडिंग अगर दिस साइड पे है तो देखिए ऊपर वाली शेडिंग और इस शेडिंग में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, ठीक है। तो यहां लिखेंगे सिंस ग्राफ ऑफ, कौन सा ग्राफ, 3x प्लस 4y, कैसे कर लेता हूं, 60x प्लस 80y लेस देन 160 is not having any point common, is not having any point common, therefore 160 is the minimum value, therefore 160 is minimum value। अब बेटा एक चीज और यहाँ पे ध्यान देनी आपने, यहाँ पर हमारे पास 160 जो है दो जगह से आया था पॉइंट, 160 वैल्यू जो है दो पॉइंट से आई थी, तो अब हम लोग यहाँ पे एक और आंसर एंड में फाइनल आंसर लिखेंगे, और फाइनल आंसर ये होगा मिनिमम कॉस्ट is equals to ₹160 and it will lie on the line joining points बेटा कौन कौन से पॉइंट, 8/3, 0 and 2, 1/2, मतलब 2, 1/2 और 8/3, 0 कौन सा था, ये वाला, ये वाली लाइन को ज्वाइन करने वाली पॉइंट्स के ऊपर जो है हमारी मिनिमम कॉस्ट लाई करेगी। अंडरस्टैंड? सो दैट्स कंप्लीट्स योर क्वेश्चन। बाउंडेड होता तो तीसरा ग्राफ नहीं ड्रॉ करना था, लेकिन क्योंकि ये अनबाउंडेड रहा है सो आई हैव टू ड्रॉ द थर्ड ग्राफ, और उसकी शेडिंग चेक करनी है कि कहीं उसका पॉइंट किसी के साथ कॉमन तो नहीं आ रहा है। अगर कॉमन आ जाता तो विल से दैट कि कोई मिनिमम कॉस्ट नहीं है। अब क्योंकि यहाँ पे कॉमन नहीं आया, देयरफॉर द मिनिमम कॉस्ट लाइज on the line joining these two points. Okay students, now we are going to discuss one manufacturing problem के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। let us consider third question। अब यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन लिखा हुआ, a factory makes tennis rackets and cricket bats, a factory makes tennis rackets and cricket bats, a tennis racket takes 1.5 hour of machine time and 3 hours of craftsman's time in its making, while cricket bat takes 3 hours of machine time and 1 hour of craftsman's time. In a day, the factory has the availability of not more than 42 hours of machine time and 24 hours of craftsman's time. बेटा not more than लिखा हुआ है, it means अब की बार हमारे पास less than equal to का साइन आएगा, मतलब मशीन का टाइम less than equals to 42 आएगा
और क्राफ्टमैन का टाइम लेस देन इक्वल्स टू 24 आएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग को ये कहा गया व्हाट आर द नंबर ऑफ रैकेट्स एंड बैट मस्ट बी प्रोड्यूस इन द फैक्ट्री सो एज टू फैक्ट्री इज टू वर्क एट फुल कैपेसिटी, मतलब फैक्ट्री जो है फुल कैपेसिटी से चलेगी तो नंबर ऑफ आइटम्स कितनी प्रोड्यूस होंगी। तो यहाँ पे लिखते हैं लेट नंबर ऑफ रैकेट्स प्रोड्यूस इज इक्वल्स टू x एंड नंबर ऑफ बैट्स प्रोड्यूस इज इक्वल्स टू y। थर्ड क्वेश्चन, लेट नंबर ऑफ रैकेट्स प्रोड्यूस is equals to x and number of bats produced is equals to y। ठीक है जी। अब यहाँ पर हम लोग ये देखते हैं, यहाँ पर ये लिखा हुआ है टेनिस रैकेट टेक्स 1.5 आवर ऑफ मशीन एंड 3 आवर्स ऑफ क्राफ्टमैन्स टाइम। यहाँ पर टेबल बना लेते हैं, एक तो रैकेट है और उसके बाद बैट है और इधर मशीन टाइम है और क्राफ्टमैन टाइम है। अब रैकेट का उन्होंने ये कहा हुआ है कि 1.5 आवर ऑफ मशीन एंड 3 आवर ऑफ क्राफ्टमैन। इसको 1.5 को बेटा मैं 3/2 लिख रहा हूं और इसको लिख रहा हूं मैं 3 आवर्स। 3 आवर्स है ना, हाँ। इट इज मेकिंग व्हाइल अ क्रिकेट बैट टेक्स 3 आवर ऑफ मशीन एंड 1 आवर ऑफ क्राफ्टमैन। ये 3 आवर्स हो गया और ये 1 आवर हो गया हमारे पास। ठीक है जी। अब इसके अकॉर्डिंगली हम लोग को ये कहा गया है कि जो मशीन है वो मैक्सिमम कितनी देर चलती है 42 आवर्स और जो क्राफ्टमैन है वो मैक्सिमम 24 आवर्स के लिए काम करता है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब यहाँ पे देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा 3/2x प्लस 3y इज लेस देन इक्वल्स टू 42। चेक कीजिए 3/2x प्लस 3y इज लेस देन इक्वल्स टू 42 और सेकंड हमारे पास है second one is second term is 3 hours of machine time and 1 hour of craftsman's time। तो ये क्या हो जाएगा 3x plus y less than equals to 24, less than equals to 24 क्योंकि यहाँ पर बेटा 24 कहा हुआ है। ठीक है जी। तो अब इसके अकॉर्डिंगली पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं बेटा। देखिए यहाँ पर 3 से मैं रिमूव कर देता हूँ, इट विल बिकम इक्वल्स टू, देखो सिंप्लीफाई करके इट विल बिकम x प्लस 2y लेस देन इक्वल्स टू 28। देखो ये समझ लगा, पहले तो 3 से डिवाइड कर दिया, ये आ गया 1/2x प्लस y लेस देन इक्वल्स टू 14। उसके बाद 2 से मैंने एलसीएम भी साथ में ले लिया। तो अब मेरे पास ये दो लीनियर इनइक्वालिटीज बनी है एंड ऑब्वियसली x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब इस क्वेश्चन में दो पार्ट हैं। पहला पार्ट है कि टोटल नंबर ऑफ रैकेट्स एंड बैट्स कितना बनेंगे अगर फैक्ट्री में अपनी मैक्सिमम आउटपुट पे चलती है, और सेकंड पार्ट है व्हाट इज प्रॉफिट ऑन द रैकेट एंड बैट इज ₹20 and 10 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट। ठीक है जी, मैक्सिमम प्रॉफिट फाइंड आउट करना है और मैक्सिमम नंबर ऑफ रैकेट्स एंड बैट्स। तो पहले केस के लिए बेटा मैं z फंक्शन कंसीडर कर लेता हूं x प्लस y और दूसरे केस के लिए प्रॉफिट फंक्शन 20x प्लस 10y। समझ लगा ये कैसे आया 20x प्लस 10y। अब ये चीजें हम लोगों ने ग्राफिकली फाइंड आउट करनी है, तो इसको सॉल्व करते हैं बेटा। यहाँ पर देखिए सॉल्व किया x y, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू हो जाएगी 14, y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 28 और इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमारे पास आता है x y, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 24 और y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 8 आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करते हैं इसका। नाउ ग्राफिकली ये इस तरह से बनेगा बेटा, दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस। चेक कीजिए हमारे पास 0, 28, 14, 24 है, तो मैं 4 का डिफरेंस ले लेता हूँ बेटा। 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28। इसी तरह से इस साइड पे 4, 8, 12, 16, 20, 24 एंड 28। ठीक है, चलिए सबसे पहले 0,14, 0,14 बेटा यहाँ इन बिटवीन कहीं आ जाएगा और 28,0 इट विल बिकम दिस वन। ज्वाइन करते हैं एंड दिस इज द लीनियर इनइक्वालिटी x plus 2y less than 28, x plus 2y less than equals to 28। दूसरी लीनियर इनइक्वालिटी है 0,24 दिस वन एंड 8,0।
this one, or shading will be this one, O, A, B and C point. ठीक है, चलिए बात करते हैं कॉर्नर पॉइंट्स की। कॉर्नर पॉइंट्स, उसके बाद डायरेक्ट मेरा मैं दोनों केस इकट्ठे लिख रहा हूं, z इज इक्वल्स टू x प्लस y एंड p इज इक्वल्स टू 20x प्लस 10y, दोनों इकट्ठे ही लिख देता हूं मैं। कॉर्नर पॉइंट्स मेरे पास कौन कौन से हैं? सबसे पहला कॉर्नर पॉइंट ये कंसीडर कर लेते हैं 8,0, दूसरा कॉर्नर पॉइंट ये हो जाएगा 0,14। अब तीसरा कॉर्नर पॉइंट ये b है, जो दो लीनियर इनइक्वालिटीज हैं हमारे पास, 3x प्लस y लेस देन इक्वल्स टू 24 और x प्लस 2y लेस देन इक्वल्स टू 28। इन दोनों को सॉल्व करके फाइंड आउट करना है। प्लीज फाइंड आउट कीजिए। यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूँ, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 28 और दूसरी लीनियर इनइक्वालिटी को मैं लिख लेता हूँ 6x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 48। माइनस करते हैं, माइनस 5x इज इक्वल्स टू माइनस 20, x की वैल्यू आ गई 4 और बेटा x की वैल्यू 4 आ गई तो y की वैल्यू 12 आ जाएगी, तो कॉर्नर पॉइंट आ गया 4,12। चेक कीजिए, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 12। सो अब 8,0 के हिसाब से z की वैल्यू आ जाएगी 8, 0,14 की वैल्यू आ जाएगी 14 और 4 प्लस 12 हमारे पास कितना आ जाएगा 60। ये आ जाएगा मैक्सिमम। ये आ गया पहले क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि बाउंडेड है, पहले क्वेश्चन का आंसर हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, इसके बाद सेकेंडली प्रॉफिट फंक्शन 8,0, प्रॉफिट यहां पर हो गया 160, 0,14 प्रॉफिट आ गया 140 और उसके बाद 4,12 80 और 120 200। तो मैक्सिमम प्रॉफिट क्या हो जाएगा दिस वन। इसका मतलब नंबर ऑफ रैकेट्स कितने प्रोड्यूस किए जाएं 4 और नंबर ऑफ बैट्स कितने प्रोड्यूस किए जाएं 12। दिस विल गिव अस मैन्युफैक्चरिंग में मैक्सिमम नंबर ऑफ आइटम्स विल बी प्रोड्यूस्ड एंड मैक्सिमम प्रॉफिट विल आल्सो बी गिवन बाय दैट पॉइंट। ठीक है, so this is the solution of this graph which is bounded and this is the solution of this linear programming problem based on manufacturing. So continuing from the lecture, एक क्वेश्चन हम लोगों ने मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम का किया था, एक क्वेश्चन हम लोगों ने डाइट प्रॉब्लम का किया था। नाउ लेट अस डिस्कस वन मोर क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम, जिसमें हम लोगों के पास प्रॉफिट वगैरह मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करने को कहा होगा। क्वेश्चन नंबर 8 कंसीडर करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, given that a merchant plans to sell two types of personal computers, a desktop model and a portable model, laptop जिसको बोला जा सकता है, that will cost rupees 25,000 and rupees 40,000 respectively. He estimates that the total monthly demand of computer will not exceed 250 units. जो मंथली कंप्यूटर्स की डिमांड है ये 250 यूनिट से ज्यादा नहीं होगी। अगर हम लोग डेस्कटॉप मॉडल को X कंसिडर कर लें और पोर्टेबल मॉडल जिसको लैपटॉप बोल सकते हैं Y कंसिडर कर लें, तो एक लीनियर इनइक्वालिटी हमारे पास बन जाएगी x प्लस y लेस देन इक्वल्स टू 250। Determine the number of units of each type of computer which the merchant should stock to get maximum profit if he does not want to invest more than 70 lakh rupees. इन्वेस्टमेंट 70 लाख से ज्यादा नहीं है, यानी कि कॉस्ट प्राइस, टोटल कॉस्ट प्राइस जो है 70 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो लेट अस कंसीडर लेट नंबर ऑफ डेस्कटॉप मॉडल्स इज इक्वल्स टू x एंड नंबर ऑफ पोर्टेबल लैपटॉप्स लिखना है तो लैपटॉप लिख लीजिए y हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहली कंडीशन है x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल्स टू 250 और दूसरी कंडीशन है कि टोटल इन्वेस्टमेंट 70 लाख से कम है एंड सेकंड कंडीशन इज 25,000 x प्लस 40,000 y इज लेस देन इक्वल्स टू 70 लाख। उत्तर जी ये देखिए 70 लाख। अब सबसे पहले तो मैं ऐसे करता हूं कि 1000 से डिवाइड करते हैं या 5000 से ही डिवाइड कर देते हैं। 5000 से डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा 5x प्लस 8y इज लेस देन इक्वल्स टू 1400। समझ गए?
सो दो लीनियर इनइक्वालिटीज हो गई, x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 250, सेकंड लीनियर इनइक्वालिटी हो गई 5x प्लस 8y लेस देन इक्वल्स टू 1400। ठीक है, तो दिस इज फर्स्ट एंड ऑब्वियसली x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब इसके बाद बेटा हम लोगों को ये कहा गया है कि डेस्कटॉप जो मॉडल है वो 4500 का प्रॉफिट देता है एंड पोर्टेबल गिव्स प्रॉफिट ऑफ ₹5000। तो लेट अस कंसीडर प्रॉफिट फंक्शन z कंसीडर कर लेते हैं, इट विल बी 4500x प्लस 5000y। ओके जी, चलिए अब इनइक्वालिटीज के अकॉर्डिंगली सॉल्व करना है। यहां से हम लोग टेबल बनाते हैं, तो x y, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 250, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 250। यहां से अगर हम लोग बनाते हैं x एंड y, x की वैल्यू 0, y इसके साथ आ जाएगा 1400 डिवाइडेड बाय 8, 8 से डिवाइड करते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास 4 के टेबल में कैंसिल आउट हो गया 2, 4 3 जा 4 5 जा 0 और ये आ जाएगा 175। ठीक है, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 175 और y की वैल्यू 0 कंसीडर करते हैं तो बेटा x को डिवाइड कर दिया, इट विल कम आउट टू बी 280। ठीक है, चलिए अब ग्राफ ड्रॉ करते हैं। सो लेट अस ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन। दिस इज y डैश x एंड y। अब हमारे पास ये 250 175 280 का है, सो वी विल कंसीडर 50 50 50 का कंसीडर कर लेते हैं 0 50 100 150 200 and 250 and after that एक 280 भी है, so इसको आगे ले जाते हैं, so it will be 300। इसके बाद इधर 50 100 150 200 250। पहला पॉइंट है मेरे पास 0,250, ये हो जाएगा। दूसरा पॉइंट है 250,0, ये हो जाएगा। इसको ज्वाइन कर देते हैं। सो दिस इज स्ट्रेट लाइन x प्लस y लेस देन इक्वल्स टू 250। उसके बाद सेकेंडली 175,0 0,175 0,175 अप्रॉक्सीमेटली इन बिटवीन आ जाएगा एंड 280,0 यहां कंसीडर कर लेते हैं, ज्वाइन करते हैं इस तरह से। सो दिस लाइन इज 5x प्लस 8y लेस देन इक्वल्स टू 1400 और शेडिंग बेटा हमारे पास ये आ जाएगी दिस वन, बाउंडेड शेडिंग O, उसके बाद दिस पॉइंट इज A, दिस पॉइंट इज B एंड दिस पॉइंट इज C। कॉर्नर पॉइंट्स, एक कॉर्नर पॉइंट बेटा ये वाला आ रहा है, दैट इज 0,175। दूसरा कॉर्नर पॉइंट मेरे पास आ रहा है ये वाला 250,0 एंड थर्ड कॉर्नर पॉइंट ये B आ रहा है। अब B कॉर्नर पॉइंट हम लोगों ने फाइंड आउट करना है, तो ये लीनियर इनइक्वालिटी एंड दिस लीनियर इनइक्वालिटी, इनको सॉल्व करके हम लोग x और y की वैल्यू निकाल लेते हैं। इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं, सो 5x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 1250, 5x प्लस 8y इज इक्वल्स टू 1400। सब्ट्रैक्शन करते हैं, सो -3y इज इक्वल्स टू -150, y की वैल्यू आ गई 50। अब y की वैल्यू 50 आ गई तो x की वैल्यू 200 आ जाएगी, सो 200,50 जो है मेरे पास पॉइंट B आ जाएगा। 0,175 was C, this was point A and this was point B। अब इसके बाद z is equals to 4500 x plus 5000 y। ये तीनों पॉइंट्स हम लोगों ने इसमें कॉर्नर पॉइंट z में पुट करने हैं। ओके, सो कैलकुलेशन करते हैं। 175 पे प्रॉफिट आ रहा है 8,75,000 और उसके बाद 250,0 पे आ रहा है 11,25,000 और 200,50 पे आ रहा है 11,50,000। सो मैक्सिमम प्रॉफिट हमारे पास क्या आ रहा है 11,50,000। सो अकॉर्डिंगली 200 डेस्कटॉप एंड 50 लैपटॉप या पोर्टेबल कंप्यूटर कैन बी फाइंड आउट, कैन बी परचेज्ड। ओके, सो यहाँ पे हम लोग ये लिख देंगे कि 200 डेस्कटॉप मॉडल और 50 पोर्टेबल मॉडल जो है
वो परचेज करेगा सो एज टू गेट द मैक्सिमम प्रॉफिट. ओके ओके, नाउ स्टार्टिंग क्वेश्चन नंबर 9 अगेन बेस्ड ऑन डाइट प्रॉब्लम. 9th question given, a diet is to contain at least 80 units of vitamin A and 100 units of mineral. Two foods F1 and F2 are available. Food F1 costs ₹4 per unit and food F2 costs ₹6 per unit. 1 unit of food F1 contains 3 units of vitamin A and 4 units of mineral. यहाँ पर food F1 लिख लेते हैं, food F2, here vitamin and here mineral. ठीक है जी, विटामिन एंड मिनरल कंसीडर कर लेते हैं. फूड F1 में बेटा 3 यूनिट विटामिन है और 4 यूनिट्स ऑफ मिनरल है. इसको 3 और इसको 4 लिख लेते हैं. फूड F2 कंटेन्स 6 यूनिट ऑफ विटामिन एंड 3 यूनिट्स ऑफ मिनरल. ये 6 और ये 3 यूनिट्स. ठीक है, अब इसके बाद हम लोगों को ये कहा गया है कि फूड F1 जो है एटलीस्ट 80 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए एंड 100 यूनिट्स ऑफ मिनरल्स. 100 यूनिट्स ऑफ मिनरल है हमारे पास और 80 यूनिट्स ऑफ विटामिन है. मतलब क्या है कि दिस विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 80 एंड दिस विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 100. चेक कीजिए, विटामिन जो है कंटेंट दैट इज greater than equals to 80 or mineral content is greater than equals to 100. Let us consider quantity of food F1 is equals to X unit, quantity of food F2 is equals to Y unit. Let quantity of food F1 is equals to X units and quantity of food F2 is equals to Y units. F2 Y यूनिट्स है और F1 की क्वांटिटी X यूनिट है. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए बेटा, 3x plus 6y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 80 हो जाएगा और 4x plus 3y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 100 हो जाएगा, क्योंकि वर्ड एटलीस्ट यूज किया हुआ है बता जी. ठीक है, सो 3x plus 6y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 80. बेटा इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं. नहीं सिंपलीफाई नहीं होगा, इससे डिवाइड नहीं होगा. सो स्टार्ट करते हैं x और y की वैल्यू. दिस इज x y, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू आ जाएगी 80/6 यानी कि 20/3 ही रह जाएगी. नहीं, अब 40/3 और उसके बाद y की वैल्यू 0 कंसीडर करते हैं तो ये आती है 80/3. ठीक है, इसके बाद इधर कंसीडर करते हैं x y, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 100/3, y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 25. ठीक है, सो ग्राफ ड्रॉ करते हैं. लेकिन ग्राफ ड्रॉ करने से पहले एक यहाँ पे ये लिखा हुआ है फूड F1 कॉस्ट ₹4 पर यूनिट एंड F2 कॉस्ट ₹6 पर यूनिट. तो मिनिमम कॉस्ट z को कॉस्ट फंक्शन कंसीडर कर लेते हैं 4x plus 6y. मिनिमम कॉस्ट शुड बी z is equals to 4x plus 6y करेंगे. चलिए इधर मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूँ. यहाँ पर this is x-axis and this is y-axis. कंडीशन है हमारे पास 40/3, 80/3, 100/3. मतलब अगर हम लोग 10 का डिफरेंस कंसीडर कर लें so it will be equals to 0. This is 10, 20, 30, 40 and similarly here 10, 20, 30 and 40. बेटा वैसे कोशिश जरूर करना है कि आप लोग यहाँ पे इंटीजर्स की फॉर्म में आंसर निकालें. अगर नहीं निकलता है फिर आप लोग ये फ्रैक्शन में कंसीडर कर सकते हैं. पहला है 0,40/3. 40/3 बेटा 13.3 आता है अप्रोक्सीमेटली. यहाँ पर हो जाएगा 80/3. 80/3 विल बिकम बेटा 26 पॉइंट समथिंग, वो यहाँ पर हो जाएगा. सो इट विल बी लाइक दिस. इक्वेशन इज 3x plus 6y less than greater than equals to 80. उसके बाद सेकंड है 4x plus 3y 0,100/3. ये हो जाएगा 33.3 अप्रोक्सीमेटली यहाँ और उसके बाद 25,0 बिल्कुल सेंटर में. तो ये लाइन इस तरह से इंटरसेक्ट करेंगी हमारे पास. शेडिंग यहाँ पर हो जाएगी अनबाउंडेड क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है और साथ में हम लोग ऑब्वियसली x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लेते हैं. सो एक पॉइंट मेरे पास हो जाएगा
0,100/3। दूसरा पॉइंट मेरे पास ये वाला आ रहा है x, नहीं ये 0,100/3 और दूसरा पॉइंट आ जाएगा 80/3,0 80/3,0 और तीसरा पॉइंट ये हम लोग पॉइंट कंसीडर करेंगे, दिस इज A, B एंड C। B पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू लाइंस, एक है 3x + 6y = 80, दूसरी लाइन है 4x + 3y, इसको मैं लिख लेता हूं 8x + 6y = 200। सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं बेटा, कैंसल आउट, -5x = -120, x की वैल्यू आ गई 24। और अगर x की वैल्यू 24 आ गई बेटा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y = 8/6 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ 24 पुट करेंगे 72 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 8/6 यानी कि 4/3। तो कॉर्नर पॉइंट्स देखिएगा, कॉर्नर पॉइंट्स और z फंक्शन। कॉर्नर पॉइंट्स है, एक हमारे पास है 0,100/3, दूसरा है 80/3,0 और तीसरा हमारे पास आ गया 24,4/3। अब z की वैल्यू है 4x + 6y, 0,100/3 पुट करते हैं बेटा, ये आ जाता है 200, 80/3 पुट करते हैं तो ये आ जाएगा 80/3 × 4, 320/3 और 320/3 बेटा 106.6 रह जाएगा। तीसरा पॉइंट पुट करते हैं 24 4 का 96 और ये 4/3 104। चेक कीजिए, मिनिमम वैल्यू आ गई। अब क्योंकि कॉस्ट मिनिमाइज करनी है, बट द प्रॉब्लम इज कि फंक्शन जो है, ग्राफ जो है अनबाउंडेड है, और अनबाउंडेड के लिए बेटा तीसरा ग्राफ भी ड्रॉ करना है। और तीसरा ग्राफ किसका ड्रॉ करेंगे बेटा, यहाँ देखिए 4x + 6y < 104। 2 के टेबल पे डिवाइड कर लेते हैं, 2x + 3y < 52 का ग्राफ ड्रॉ करना है। 2x + 3y < 52। सो इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, चलिए चेक कर लेते हैं हम लोग। x y, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू आ गई 52/3, y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 26। सो 26,0 एक आ गया 26,0 यहीं पे हो जाएगा, और दूसरा पॉइंट है 0,17.3 वो यहाँ पर हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली। तो जब लाइन ड्रॉ करेंगे बेटा, ये इस तरह से तीसरी लाइन ड्रॉ होगी और शेडिंग इस साइड पे देख लीजिएगा, कोई भी कॉमन पोर्शन नहीं है हमारे पास। सिंस थर्ड ग्राफ इज नॉट हैविंग एनी कॉमन पोर्शन, सिंस 2x + 3y < 52 is not having any common portion, therefore 104 is the minimum cost. Therefore 104 is minimum cost. मिनिमम कॉस्ट की बेटा इसमें फाइंड आउट करने के लिए कही गई है, ठीक है। सो दैट वाज अबाउट द मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम्स एंड डाइट प्रॉब्लम। अब इसके बाद एक थर्ड है हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर।